नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए अभी तक जितने भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो लेक्चर्स हमने बनाया हुआ है, तो इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे जो है आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ जाकर प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हो। और देखिए दोस्तों, हमने जो है पीडीएफ नोट्स भी ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया है इसका। जैसे कि आपका बायोलॉजी का है, केमिस्ट्री का है और यहाँ पे देखिए फिजिक्स का है। तो इन तीनों का जो है पूरा कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग जो है इनसे अपना प्रिपरेशन कर सकते हो, जो आपका अभी ग्रुप डी के एग्जामिनेशन होने वाला है। तो उसके लिए जब काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। जनरल साइंस उसमें आपका देखिए अच्छा खासा वेटेज रखता है। तो हमने उसी को देखते हुए जो है इसमें काफ़ी डिटेल में सभी टॉपिक्स को बनाया हुआ है। तो आप लोग जो है इनको बाई कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, पार्थेनोकार्पी इज डिफाइंड एज। तो यहाँ पे देखिए पार्थेनोकार्पी का ये जो है डेफिनेशन पूछा गया कि इसका हम लोग किसे बोलते हैं। तो देखिए इसका जो होता है आपका कि डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। यानी कि अगर कोई फ्रूट है आपका, उसका अगर बिना फर्टिलाइजेशन के ही डेवलपमेंट अगर हो रहा है, तो उसको देखिए इस टर्म को बोलते हैं हम लोग पार्थेनोकार्पी। तो ये जो है एक तरीके से ये एक नेचुरली भी होता है और या तो फिर एक आर्टिफिशियली भी रहता है। यहाँ पर प्रोडक्शन किया जाता है फ्रूट को बिना फर्टिलाइजेशन के, उनको ओवल्स का। क्योंकि देखिए जो फर्टिलाइजेशन होता है तो ओवल्स जो होते हैं तो वही बाद में आपके जैसे फ्रूट में डेवलपमेंट हो जाता है। लेकिन ये जो है बिना फर्टिलाइजेशन के भी कुछ होते हैं ऐसे। तो यहाँ पे देखिए आपको जो है इसका एग्जाम्पल भी याद रखना होगा। जैसे कि फ्रूट जो आपके रहते हैं तो वो उनमें देखिए क्या होता है वहाँ पर कि फर्टिलाइजेशन होता है ओवल्स का, फिर बाद में जो फ्रूट में वो चेंज हो जाते हैं। लेकिन देखिए पार्थेनोकार्पी जो टर्म आपका दिया हुआ है यहाँ पर, कुछ ऐसे भी फ्रूट्स होते हैं कि जिनका देखिए जो है उसमें फर्टिलाइजेशन होते ही नहीं है, मतलब कि उसके अंदर में कोई सीड का फॉर्मेशन होता ही नहीं है। और ये जो है सीडलेस फ्रूट होते हैं ये पार्थेनोकार्पी वाले, जो भी इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो इसमें देखिए एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा, इसका बनाना हो जाएगा, आपका ग्रेप्स हो जाएगा। इसके अलावा पाइनएप्पल आपका हो गया, कुकुम्बर हो गया और ऑरेंजेस हो गया। तो ये सारा देखिए एग्जाम्पल है जो कि फ्रूट ये जो होता है सीडलेस फ्रूट होता है। और ये जो है इनमें कोई सीड की फॉर्मेशन नहीं होगी और ये जो है बिना फर्टिलाइजेशन के ही होते हैं। और इस टर्म को बोलते हैं हम लोग पार्थेनोकार्पी। तो पार्थेनोकार्पी प्रोसेस को फॉलो करने वाले कौन कौन से फ्रूट हो गए? बनाना, ग्रेप्स, पाइनएप्पल, कुकुम्बर और ऑरेंजेस। तो ये एग्जाम्पल भी आप लोग याद कर लेना। और ये सारा चीज़ देखिए आपको पीडीएफ के अंदर में मिल जाएगा, आपको पूरा कंप्लीट नोट जो है हमने इसमें प्रोवाइड किया हुआ है। तो आप लोग जो है इससे अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि डैश इज नॉट अ मोड ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो इनमें से कौन सा एक जो है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एक मोड नहीं है? तो यहाँ देखिए दिया हुआ पैरासाइटिक, होलोजोइक, ऑटोमेटिक और एक आपका दिया है सेप्रोट्रॉपिक दिया हुआ है आपका यहाँ पे। तो देखिए इसमें से जो आपका हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मोड का जो नहीं है तो वो है आपका ऑटोमेटिक है आपका यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए आपको न्यूट्रिशन का टाइप आपको जानना होगा, इसके बेस पे जो है आप लोग बता सकते हो कौन सा हेटरोट्रॉपिक है या फिर कौन सा ऑटोट्रॉपिक है। तो देखिए न्यूट्रिशन जो है तो ये एक प्रोसेस होता है फूड इनटेकिंग का, मतलब किस तरीके से जो है कोई भी फूड बनाता है या फिर वो इनटेक करता है यहाँ पे। तो ये जो है डिफाइंड होता है आपका यहाँ पे। तो देखिए जो न्यूट्रिशन जो रहता है तो इसमें दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, एक आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा आपका है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे देखिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि इसके अंदर में जो प्लांट होता है तो वो खुद ही, और या फिर जो है इनका डेफिनेशन है तो ऑटोट्रॉपिक है कि जो स्वयं का भोजन अपने से निर्माण कर सकते हैं। यानी कि दे कैन मेक देयर फूड बाय देमसेल्फ, उनको बोलते हैं हम लोग ऑटोट्रॉफिक। अब इसमें जो प्रोसेस फॉलो करते हैं जैसे प्लांट्स हो गए आपके। और बाकी देखिए दूसरा जो मोड होता है न्यूट्रिशन का वो हेटरोट्रॉफिक। तो इसका मतलब होता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर में कि इनको जो है दूसरे के ऊपर में डिपेंडेंट होना पड़ता है अपना फूड के लिए। तो इसमें देखिए बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है न्यूट्रिशन होते हैं हेटरोट्रॉफिक के अंदर में। कुछ होलोजोइक होता है, कुछ पैरासाइटिक होता है, कुछ सिम्बायोटिक होता है और कुछ जो है सेप्रोफाइटिक होता है। तो ये जो सब आप कह दिए हुए ये हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हैं। तो यहाँ पे देखिए हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जैसे इसमें आपका पैरासाइटिक भी दिया हुआ था, होलोजोइक भी दिया हुआ था और सेप्रोट्रॉपिक भी दिया हुआ था। तो ये तीनों तो जैसे हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो है, लेकिन जो ये दिया हुआ ऑटोमेटिक तो ये जो है आपका ये नहीं होगा। यही जो है क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको देखिए इन सबको याद रखना होगा अच्छे से। और देखिए जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जैसे हमने आपको पहले बताया था कि ये जो है एक प्रोसेस होता है कि जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड जो है वो किस तरीके से लेते हैं या फिर जो है यूटिलाइज करते हैं अपना बॉडी को ग्रोथ करने के लिए। तो ये दो तरीके को देखा आपका ऑटोट्रॉपिक, दूसरा आपका होता है हेटरोट्रॉपिक का।
तो इसमें देखिए ऑटोट्रॉपिक में जो है ग्रीन प्लांट्स आपके आ जाएंगे, और हेटरोट्रॉपिक के अंदर में ये जो है न्यूट्रिशन लेते हैं, ये ऑब्टेन करते हैं ये ऑटोट्रॉप से। तो इसमें बहुत सारे टाइप के आपको होते हैं, कुछ पैरासाइटिक होते हैं। तो पैरासाइटिक के अंदर में देखिए ये जो न्यूट्रिशन लेते हैं तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, जो बॉडी होस्ट होते हैं वहीं से। एग्जाम्पल आपका जैसे कसकटा हो गया, फ्लीज हो गया, लाइस और टैपवर्म हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज C12H22O11 ऑल्सो नोन एज। तो देखिए ये जो दिया हुआ आपका एक केमिकल फार्मूला दिया हुआ है, तो इसको जो है हम लोग और क्या बोलते हैं। तो ये देखिए ये जो है शुगर का एक दिया हुआ है केमिकल फार्मूला। तो ये देखिए इसका क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, तो उसमें देखिए जो है यहाँ पे शुगर की फॉर्मेशन होती है। तो हम लोग देखिए इस प्रोसेस को यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए फोटोसिंथेसिस जो है, तो ये एक प्रोसेस होता है जिसमें कि जितने भी ग्रीन प्लांट जो होते हैं, तो वो जो है अपना स्वयं का वो अपना भोजन तैयार करते हैं ये। तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है। तो इसमें देखिए क्या होता है यहाँ पर कि जो प्लांट जो होते हैं, तो वो जो है सनलाइट से एनर्जी लेते हैं, और वो जो है फिर ग्लूकोज का वो फॉर्मेशन करते हैं, ग्लूकोज का वो प्रोडक्शन करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, और ऑक्सीजन जो है इसमें रिलीज होती है। तो देखिए ये प्रोसेस जो है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इस एग्जांपल के थ्रू। जैसे कि देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर जो है वातावरण में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मौजूद रहती है, और वाटर जो है ये रूट में जो है अपना प्लांट जो है रूट से अपना वो लेते हैं यहाँ पे। और इसके बाद देखिए जब ये लाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, तो यहाँ जब रिएक्शन होगा इनके बीच में, तो शुगर के यानी कि जो आपका रहता है यहाँ पर, जो यहाँ पे बन रहा ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, और साथ में ऑक्सीजन रिलीज आपका होता है यहाँ पर। तो ये जो है बाई प्रोडक्ट ये बनते हैं। तो ये जो है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको यहाँ पे याद रखना होगा, इनसे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। यहाँ पे जितने भी स्टेप्स आपके दिए हुए हैं कि क्या चीज़ का फॉर्मेशन, तो क्या रिलीज होगा, यहाँ पे किसका इनटेक होता है, और किसके प्रेजेंस में होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, तो ये सारा चीज़ जो है आपको यहाँ पे याद रखने होंगे। तो इसमें देखिए प्रोसेस आपका होता है यहाँ पर कि जो स्टोमेटा होता है प्लांट का, तो ये दिन में जैसे ही लाइट पड़ता है, यहाँ पे सनलाइट पड़ती है, तो स्टोमेटा जो है ओपन हो जाते हैं, और उसी के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एंटर करता है, और उसके बाद फिर वाटर जैसे कि यहाँ पर आएगा, दोनों के बीच में रिएक्शन होंगे, तो बनेगा आपका शुगर और ऑक्सीजन का जो है रिलीज होगा। तो इस तरीके से जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होती है, और इस प्रोसेस को ही जो है बुलाता है फूड मेकिंग प्रोसेस बाय द प्लांट्स। तो ये स्टोमेटा का ओपन होने से होती है, जैसे ही सनलाइट पड़ती है उनके लीव्स पे। और यही देखिए जब डे टाइम आपका रहता है, तो स्टोमेटा आपका ओपन रहता है यहाँ पर, और नाइट टाइम के समय में, रात के समय में देखिए स्टोमेटा जो है प्लांट का वो क्लोज हो जाते हैं, तो इसके चलते जो है CO2 एंटर नहीं कर पाते हैं। तो यही जैसे प्रोसेस है आपका रात में नहीं होता है फोटोसिंथेसिस का, बहुत ही कम होती है, अगर होता भी है तो इस तरीके से ये आपका प्रोसेस है। तो देखिए क्वेश्चन आपको कोई भी पूछा जाए इससे रिलेटेड, तो आप लोग इजीली बता सकते हो इसका। तो यहाँ पे जो है ये फार्मूला उसी का ही है बेसिकली। तो ये शुगर का एग्जांपल है आपका, मतलब जो दिया हुआ है, जो फॉर्मेशन होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान। अगला देखिए दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन है कि द इंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, यानी कि जो इंड जो प्रोडक्ट होती है फोटोसिंथेसिस का वो कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और एस्टोराइड आपका दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे प्रोटीन, लिपिड, एस्टोराइड ये तो तीनों तो होंगे नहीं। जैसे कार्बोहाइड्रेट है आपका, तो ये एक एग्जाम्पल आपका ग्लूकोज का ही है। कार्बोहाइड्रेट जैसे आपका होता है तो उसमें बहुत तरह का होता है, तो उसमें ग्लूकोज भी आपका आता है। तो यहाँ पे देखिए जो है इन प्रोडक्ट बनता है क्या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, तो वो आपका कार्बोहाइड्रेट ही बनता है एक्चुअली में। तो इसका देखिए क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन ए आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो शुगर ही होता है जो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट ही है। और ये जो है किस टाइप का, जैसे कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म्स में आपके आपके होते हैं, जैसे कि मोनोसेचराइड, डाइसेचराइड और पॉलीसेचराइड। तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स का ही सब फॉर्म होता है, और इसके रिगार्डिंग हमने आपको ऑलरेडी जो है क्लास में बताया भी होगा। तो आप लोग उसको देख सकते हो, आपको कंटेंट में मिल जाएंगे ये सारे चीज़। तो इन प्रोडक्ट जो आपका रहता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, तो आपका कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन जो है आपका ये रिलीज होती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि RUBP इंजाइम इज रिक्वायर्ड फॉर। तो देखिए RUBP इंजाइम जो है किसके लिए रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए जो RUBP आपका, या फिर जो है इसे बोलते हैं हम लोग RUBP, ये जो लिखा रहता है दो तरीके से इसको। तो ये जो है आपका इसका फुल फॉर्म होता है राइबोलूज 1,5 बायोस्फेट, बायोफॉस्फेट, बाइफॉस्फेट है। तो ये जो है आपका एक 5 कार्बन शुगर आपका रहता है, जो कि देखिए ये जो है CO2 के साथ में ये रिएक्ट करता है। जो फर्स्ट स्टेप जो होता है ना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का, जिसमें कि कैल्विन साइकिल आपके होता है, जिसमें कि कार्बन को फिक्स किया जाता है फोटोसिंथेटिक सिस्टम के अंदर में। तो ये उस समय जो है आपका ये फर्स्ट स्टेप में आपका ये काम आता है, उसी समय ये रिएक्शन होती है RUBP के साथ। तो ये देखिए रिएक्शन जो आपका ये कैटलाइज होता है यहाँ पर,
जैसे कि लार्ज एंजाइम राइबोज जो राइबिस्को जो होती है तो ये उसके चलते होती है। तो ये जैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए भी रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका देखिए क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन 1 आपका हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ कि अ प्लांट, देखिए दिया हुआ है यहाँ पर आपका कि अ प्लांट रिमेन इन द डार्क फॉर द सेवरल डेज एंड डेड बिकॉज इट कुड नॉट, यानी कि कोई प्लांट मान लीजिए कि डार्क में जैसे कि बहुत देर तक वो रहा था और फिर देखिए कुछ दिन के बाद जो है वो मर गया यहाँ पर। तो ये इसलिए हुआ, तो यहाँ पे किस कारण से नहीं हो पाया तो ये आपको बताना है यहाँ पर कि देखिए ये जो दिया हुआ है कि वो ब्रीथ नहीं कर पाया, फिर फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाया, रिमूव वेस्ट नहीं कर पाया, फिर रिप्रोड्यूस नहीं कर पाया। तो देखिए कोई भी प्लांट जैसे कि अगर आप उसको डार्क में रखते हो, अंधेरे में रखते हो, बहुत ही दिनों तक, सेवरल डेज तक अगर रखते हो, तो वो जो है कुछ दिन के बाद वो मर जाएगा। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि देखिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस उसके अंदर में होगा नहीं। जाहिर सी बात है कि जब फोटोसिंथेसिस होगा नहीं तो जो भी रिक्वायरमेंट जो होती है, जैसे फूड जो जरूरी होती है उसके लिए, तो वो बनाना नहीं पाएगा। तो इसी के चलते है जो वो डाई तो आपका कर ही जाएगा। तो इसका देखिए क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन 2 यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो उसने नहीं कर पाया, इसी के चलते जो है वो डाई कर गया। तो ये जो है रीजन है इसके पीछे। तो इस तरीके से देखिए आपको जो फोटोसिंथेसिस का पूरा एक एक स्टेप आपको याद रखने होंगे। तो ये सारा देखिए कंटेंट जो है आपको मिल जाएगा इस पीडीएफ के अंदर में। आप लोग जो है इससे अपना पूरा अच्छे से तैयारी कर सकते हो। पूरा कंप्लीट बायोलॉजी का जो है लेक्चर हमने ऐड किया हुआ है इसके अंदर में। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है कि इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ ए प्लांट इज कॉल्ड, यानी कि जो इवापोरेशन होती है वाटर का जैसे पत्तों से जो होते हैं वहाँ पर किसी भी प्लांट के, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए दिया हुआ ट्रांसपीरेशन, रेस्पिरेशन, पर्सपिरेशन या फिर इवापोरेशन। तो देखिए इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ट्रांसपीरेशन बोलते हैं हम लोग। तो ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस प्रोसेस को ही बोलते हैं हम लोग ट्रांसपीरेशन का। जैसे जो पानी जो होता है ना पत्ते से, पौधे के जो पत्ते जो होते हैं तो वहाँ से इवापोरेशन होती है, तो इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन बोला था। रेस्पिरेशन तो आपका जैसे एक श्वसन का प्रक्रिया हो गया। इसके अलावा इवापोरेशन तो आप जानते हैं कि ये जो है प्रोसेस है आपका वाटर वेपर में कन्वर्ट होने का, वाटर का। तो ये जैसे कोई पॉन्ड का या फिर रिवर का या लेक का, तो वहाँ पे होते हैं ये। लेकिन प्लांट से अगर मान लीजिए कोई प्लांट के जो पत्ते जो होते हैं तो वहाँ से अगर वाटर का इवापोरेशन होता है, इस प्रोसेस को बोला था ट्रांसपिरेशन। अगला देखिए दिया हुआ है कि डैश इज नॉट एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इनमें से कौन सा जो है आपका एसेंशियल है, नहीं है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। इसमें देखिए CO2 आपका दे, CO2 तो एसेंशियल है ही, सनलाइट भी एसेंशियल है। इसके अलावा क्लोरोफिल दिया आपका तो ये भी देखिए एसेंशियल होता है। यहाँ पे देखिए O2 दिया हुआ है आपका, तो देखिए O2 जो है ये एसेंशियल नहीं होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। इनफैक्ट O2 जो है आपका, यानी कि ऑक्सीजन जो होती है तो खुद प्रोड्यूस होता है पर ये रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बाद में। तो इसका कोई ज़रूरत नहीं होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। तो क्या होगा, 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ आपका यहाँ पर कि विच टाइप ऑफ द लाइट इज बेस्ट फॉर फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट, यानी कि कौन सा लाइट जो है बेस्ट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट के अंदर में। तो देखिए फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है तो उसके लिए एक नेचुरल जैसे सनलाइट तो है ही, लेकिन देखिए जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है तो इसको आर्टिफिशियली भी किया जा सकता है, यानी कि लाइट के प्रेजेंस में भी किया जाता है। तो इसके देखिए ऐसा नहीं कि सभी लाइट में हो जाए, तो कुछ ऐसे लाइट भी होते हैं जैसे कि ये आपका रेड लाइट हो गया और साथ में और भी लाइट होता है। लेकिन देखिए जो रेड लाइट जो रहता है ये बेस्ट होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। यहाँ पे जैसे आपको दिया हुआ व्हाइट लाइट, रेड लाइट, येलो लाइट और ग्रीन लाइट दिया हुआ है। तो देखिए इसका जो है आपका रेड लाइट आपका हो जाएगा, यानी कि रेड लाइट में जो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। तो क्या होगा आपका ऑप्शन बी इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। इनफैक्ट इसके रिगार्डिंग जो है हमने यहाँ पे कंटेंट में भी आपको दिया होगा, तो आप लोग जो है इससे अपना देख लेना यहाँ पे। इससे जो है आपका और अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। तो देखिए जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है आपका, तो ये मैक्सिमम रेड लाइट में होता है, इसके बाद ब्लू लाइट में, येलो लाइट में और मिनिमम ग्रीन लाइट में आपका ये होता है। तो इस तरीके से जो है आप लोग इन दोनों को याद कर लेना, मैक्सिमम या मिनिमम कोई भी पूछा जाए आपसे, यानी कि बेस्ट कौन सा है तो रेड लाइट, अगर मिनिमम कौन सा होगा मतलब सबसे कम किस में होता है तो वह आपका ग्रीन लाइट में। तो आपको जो है यहाँ पे याद रखना होगा सभी को। अगला देखिए दिया हुआ यहाँ पे क्वेश्चन है कि विच इज नॉट, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द प्लांट, प्लांट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ये आपको बतानी है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि डे डू नॉट रेस्पायर, यानी कि वो जो श्वसन नहीं करते। तो ये तो आपका देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ये गलत है, मतलब इसका प्लांट भी जो है वो रेस्पिरेशन करते हैं ये भी। तो यही आपका क्या है इसमें गलत दिया हुआ टर्म है। तो क्या होगा, ऑप्शन ए ही आपका यहाँ पे हो जाएगा। बाकी आप और भी ऑप्शन देख लो। दिया हुआ है कि दे मेक फूड फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए कार्बन और वाटर डाइऑक्साइड से ही, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से वो अपना फूड बनाते हैं, तो ये भी सही है।
अगला दिया हुआ है कि दे रूट अब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल, यानी कि उनका जो जड़ जो होता है, जो रूट होती है, तो वो जो है सॉइल से वाटर ऑब्जर्व करते हैं। तो ये भी सही दिया हुआ है कि फ्लावर्स आर देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो देखिए फ्लावर जो होते हैं उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, उसी के अंदर में जो है देखिए ओवल्स जो रहता है तो वही फिर फ्रूट में बदल जाते हैं। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तो फ्लावर ही होते हैं। तो इस तरीके से भी स्टेटमेंट आपका सही दिया हुआ है। तो यहाँ पे ए आपका गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए दिया है यहाँ पर आपका कि फाइटो हार्मोन्स आर। तो फाइटो हार्मोन्स ये क्या होते हैं, तो देखिए इसका हम आपको बता देते हैं यहाँ पर कि ये सब्सटेंस होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो है यूज़ किए जाते हैं यहाँ पर। तो क्या होगा इसका, देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 3 वाला आपका हो जाएगा कि ये जो है सब्सटेंस होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए यूज होते हैं। तो देखिए फाइटो हार्मोन्स या फिर इसके प्लांट हार्मोन्स भी इनको बोला जाता है यहाँ पर। तो ये जो है केमिकल्स होते हैं जो कि प्लांट के द्वारा प्रोड्यूस करते हैं ये, ताकि जो है उनका ग्रोथ जो है वो उनको रेगुलेट कर सके, उनका डेवलपमेंट कर सके और रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को जो है ये कंट्रोल कर सके। और इसके साथ साथ में जो है उनका किस तरीके से लॉन्गिविटी होती है, फिर उनका इवन डेथ होती थी, इन सब को जो है प्लांट के जो हार्मोन्स होते थे उनको जो है ये रेगुलेट करते हैं। तो ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है आपका, फाइटो हार्मोन जो होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट होता है प्लांट्स के लिए। तो यहाँ पे आंसर क्या आपका हो जाएगा कि ये सब्सटेंस होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए आपका ये काम आते हैं यहाँ पर ये। तो थैंक यू दोस्तों, हम आगे देखिए इसी तरीके से जो है लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करते रहेंगे प्रीवियस ईयर पेपर का। और देखिए जितने भी पीडीएफ हैं आपके जनरल साइंस के, और फिर बाकी देखिए करंट अफेयर का भी और स्टैटिक जीके का, तो इन सब का जो है हमने बना दिया है। तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तब लोग वहाँ जाके फिर भी जो है जितने भी पीडीएफ है उन सबको बाई कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।